भाइयों बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संख्या संघ में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं आप पढ़ रहे हैं व्याकरण में शब्द रूप चल रहा है। आज 51वां भाग है। ठीक है। ऋकारांत के शब्द है, नपुंसक लिंग में है, कर्त मीन करने वाला। आज हम बताने वाले हैं कर्त मीन करने वाले के सातों विभक्तियों के क्या क्या इसमें कौन कौन से वचन में होते हैं, क्या क्या इसमें रूप बनता है। इसमें आप एक वचन जानिए, एक वचन, द्विवचन, द्विवचन वचन नहीं होता है कि मैं वचन देता हूँ, बहुवचन, बहुवचन, बहुवचन। तो कहने का मतलब आप लोग देखेंगे तो इसमें आपका कर्तक रूप है। कर्त मीन करने वाला। ठीक है। अब देखिए, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ठीक है। आपको सातों विभक्तियों में है और संबोधन है। संबोधन आप प्रथमा में ही मान लिया करिए, क्योंकि संबोधन अलग बना दे रहे हैं। ठीक है। संबोधन अलग खाका हो जा रहा है। और बाकी आपको मैंने कई बार बताया, भ्याम 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 होता है द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, द्विवचन में होता है। आप तुरंत इसको गोला मार दीजिए, ये जहाँ भी रहेगा भ्याम 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 करेगा। दूसरा गोला इससे बड़ा है आपका कर्तभ्य कर दीजिएगा, ये भी आप अलग से माने रखता है। चतुर्थी, पंचमी, द्वि बहुवचन में आपको समझ लीजिएगा कर्तभ्य भ्या आएगा तो आप जान लीजिए, कि यह चतुर्थी पंचमी बहुवचन है। अब क्या बचता है? अब उसके बाद आप समझ लीजिए कि द्वितीया, षष्ठी और सप्तमी द्विवचन में आता है। दो पर्सन आता है इसमें। ठीक है। एक कर्तोह, कर्तयोह, कर्तृणोह, दो आता है ना। तो कर्तृणो और कर्तो, ओह करके आएगा, जान लीजिएगा आप षष्ठी सप्तमी द्विवचन में है, ओह करके आएगा। ओह टोह। हम पंचमी षष्ठी की बारी आती है तो आप तुरंत जो है आप ए है आपका, ये भी खा का दो ठो बन रहा, दो ठीस का बन रहा है। दो ठीस का बन रहा है, ये बात है। कर्तृणः, कर्तः, इस टाइप आपके कर्त से कर्तड़ो हो जाएगा, कर्त से कर्तड़ो, इस कर्त से कर्तो, इस कर्त से ट्रांसफर प्रमोशन जिसको कहते हैं, इसी पे ओके मात्रा लग जाएगा बस, और बाकी काम बन जाएगा। कर्तड़ी, दोठ बन गया। अब इधर आपको हो जाएगा, चतुर्थी भी दो वचन बन रहा है, दो ठो, करते हैं, कर्तड़े, इस टाइप है। तृतीय भी दो ठो बन रहा है, थोड़ा सा अवश्य ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके कोर्स में तो हो सकता है कभी कभी पूछ लेते हैं। ध्यान देना अति आवश्यक है। कर्ता, कर्तड़ा, कर्त, बस। उसके बाद आपको बता दें कर्तड़ और ए दोनों आता है इसमें, और कर्त भी अलग है। कर्तराम, आम नाम साम षष्ठी बहुवचन, और कर्तुसुह जब आता है सत्य में, ये बहुवचन में होता है। ठीक है। अब चलिए रूप के अनुसार चलते हैं। कर्त, कर्तड़ी, कर्तरी, हे कर्त, दो ठो है, जान लीजिएगा। एक विसर्ग में है, एक सादा में है। ठीक है। एक विसर्ग में है, एक सादा में है। ठीक है। अब इसमें हे रुचि, कहाँ तो रुचि आ गया, कर्तड़ी होगा, कर्तड़ी, सेम दोनों पोजीशन वैसे बनती है। यही थोड़ा भिन्नात्मक होता है। ये तो सब ठीक है, लेकिन ये आपका थोड़ा सा भिन्न होता है। ठीक है। लेकिन यह तीनों आपका सेम टू सेम बनेगा, पहले भी अब भी बनेगा, तीनों। ठीक है। चलिए,
कर्त कर्तरी कर्तड़ी, हे कर्त हे कर्तड़ी हे कर्तरी, कर्त कर्तड़ी कर्तरी। द्वितीय। तृतीय हो गया कर्ता कर्तभ्याम कर्तभी, कर्तड़ा, ये भी कर्ता और कर्तड़ दोनों रूप बनता है। कर्तड़ा, कर्तड़ा और कर्ता, कर्तभ्याम कर्तभी और ऐ और भी तृतीय बहुवचन मैंने बताया है। उसके बाद आपका कर्ते और कर्तड़े दो रूप बनता है, इधर कर्तभ्याम कर्तभ्य, ठीक है। पंचमी देखिए कर्त कर्तड़ा दो रूप बनता है इसमें, कर्तभ्याम कर्तभ्य, ठीक है। उसके बाद आपका पंचमी हो गया। षष्ठी कर्त कर्तड़ा दो वचन इसमें भी बनते हैं, दो विभक्ति, कर्त कर्त कर्तरो कर्तो कर्तड़ो कर्तभ्याम, हाँ ये बात है। कर्तरी कर्तरी कर्तियो कर्तड़ो कर्तोषु, इस टाइप रूप बनता है भैया। थोड़ा से ध्यान देंगे तो काम बन जाएगा। फिर आपको निगाह दौड़ाना है, आपका कर्तर कर्तर यहाँ भी हो जाएगा। आपको थोड़ा सा इसमें करते करते कर्तड़े आए, ए और आए जान ही रहे चतुर्थी बनता है। ए और आ एक मात्रा जब भी होता है चतुर्थी बनता है। आप यही और आ की मात्रा जब होता है इसीलिए एका एकई एके 56 होता है, ठीक। 56 का मतलब पंचमी और षष्ठी एक वचन में एका, ठीक है। तो आप इसी के अनुसार आप आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ सप्तमी व्यक्ति में भी ई करके आता है, यो हरव करके आता है, औ करके आता है, हाँ। तो यहाँ आप देखेंगे ओ की मात्रा आता है अंत में। तो यही से विकल्प में आप अवश्य जान लीजिएगा। ओ करके आएगा जान लीजिए पंचमी षष्ठी द्विवचन है। आम राम शाम आएगा षष्ठी वचन बहुवचन है। शु करके आएगा तो सप्तमी बहुवचन है। कर्तभ्य करके आएगा चतुर्थी बहुवचन है, पंचमी चतुर्थी बहुवचन है, चतुर्थी पंचमी। भी करके आएगा तृतीय एक बहुवचन है। और इसके भ्याम 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 जान ही रहे हैं, चतुर्थी तृतीय चतुर्थी पंचमी द्विवचन बनता है, ठीक है। तो भैया कौनो दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान अवश्य देना है, कहाँ कहाँ गलती करना है। बहुत बहुत इसमें गलती कर देते हैं, कभी इसमें कभी इसमें, तो यहाँ में गलती कर देते। चतुर्थी है कहेंगे तृतीय है, अरे तृतीय तीन भाभी हैं, भी आता है ना, आप जान लीजिए तृतीय के तीन भाभी हैं, शत्रुधन के तीन भाभी हैं, तो तृतीय वचन है और तृतीय में बहुवचन है, तो इसीलिए तीन भाभी भी करके आएगा, तो आप जान ले। अब चतुर्थी और पंचमी आता है तो भ्या भ्या करके आता है, तो आप उसमें अनुमान लगा लीजिए। राम राम शाम षष्ठी बहुवचन शुरू करके हो गया ना, भ्याम 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 तृतीय चतुर्थी पंचमी, दो पहले निकाल दीजिएगा, इधर दो निकाल दीजिए, बीचों बीच पे बड़ा बड़ा खाका बन गया पहले ही, बस हो गया। तो कहने का मतलब थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो हो सकता है इसमें गलती करने की संभावना न रहे, ठीक है। नहीं तो गलती तो हो ही सकती है, गलती ह्यूमन एरर हो ही जाता है पेपरवा में, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक आग दो ठो ह्यूमन एरर से गलती हो जाता है, कहेंगे अरे यार नहीं था, ये तो है। कालिदास के कौन रचना नहीं है, पहले देखे अभिज्ञान शकुंतलम मार के हट गए, कहें भैया देखे पहले अभिज्ञान देखे तुरंत मार के हट गए, कहें है तेरी की, कहें नहीं तो नहीं है, कालिदास की कौन रचना नहीं है कह रहा है, कालिदास है, कालिदास की रचना नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम और क्या नाम है मेघदूतम ऋतुसंहारम, उसके बाद तब जा कर के हाँ किराता अर्जुनियम था, ठीक है। ओका ध्यान ही दे, किराता अर्जुनियम देना चाहिए, कहे नहीं यार ओका ध्यान ही नहीं दे, हम कालिदास को महारचना पाए तुरंत मार दे विज्ञान शाकुंतलम एन। अच्छा, तो इसीलिए जो है भैया चारों विकल्प अवश्य पढ़िए, नहीं को तुरंत ऐसे तुरंत अगर नहीं कहीं लिखा गया है तो ऐसे मार दीजिए, उसी की निचवक ऐसे ऐसे कर दीजिए, तो क्या होता नहीं तब दिखाई देगा। हाँ बहुत ध्यान देना केयरफुली, नहीं तो क्या क्वेश्चन ऐसे भी गलत हो जाता है, ठीक है। गलती करवाने के लिए तो करते हैं, जो भी राइटर लोग देते हैं तो ऐसे दे देंगे कि आपको गलती तुरंत हो जाए, ठीक है। गलती हो जाए तो गलती कर दो, तो थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे तो हमें आशा है कि पूरी तरह हो जाएगी। देखिए कर्त कर्त कर्तड़ी बड़ी मात्रा तब छोटी मात्रा, कर्त कर्तड़ी कर्तरी कर्त कर्त। प्रथमा और द्वितीय संबोधन में प्रथम विभक्ति में थोड़ा सा अंतर होता है, देखिए अंतर है ना, कर्त है कर्ता विषय
और प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति सेम टू सेम चलती है, कहीं कहीं अंतर रहता है और बाकी सेम टू सेम चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है तृतीय में आता है कर्ता, आ, ए करके आ की मात्रा अंत में आएगा, कर्तड़ा आ की मात्रा आया ना। ठीक है, उसके बाद आपके ए और आ की मात्रा चतुर्थी में एक वचन में आता है, उसमें विसर्ग पंचमी षष्ठी में करके आता है, इसीलिए विसर्ग करके आता है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कोई गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। पंचमी षष्ठी हो गया, सप्तमी जैसे आएगा कर्तरी कर्तड़ी, कर्तरी कर्तड़ी, तो छोटी एक मात्रा जब आएगा तो इसमें आप मान के चलिएगा और ए आपका दोनों मिलान करेगा, कर्तरी और कर्तड़ी, ये दोनों आपको सेम 4 जगह बन जाए। ठीक है, संबोधन ले 4 जगह बच जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देते रहेंगे, इसीलिए बरोबर हम हर शब्द रूप पर ध्यान दे रहे हैं, जहां आपको इसीलिए एक एक शब्द रूप का एक एक वीडियो बन जाएगा, आपको देखने में भी आसानी रहेगी। ठीक है, आज देखिए ऋकारांत है तो आगे आकारांत स्त्रीलिंग चलेगा। विद्या का थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट समय दे देंगे तो ना इसमें गलती संभावना नहीं रहेगी। तो आप देखिए छोटी मात्रा यहाँ भी है, वही छोटी मात्रा यहाँ भी है, यहाँ भी है। कहने का मतलब आप चारों जगह आपको प्रथमा और द्वितीय में और संबोधन में तीनों में बहुवचन बन रहा, तो वही बात यहाँ भी है। कर्तरी एक अलग रूप बन रहा है, इसको भी आप छोटी मात्रा मानिए, जान लीजिएगा। अब देखिए कर्तरी आएगा तो आप क्या मानेंगे, आप सोचिए ज़रा। सप्तमी विभक्ति मानेंगे कर्तरी, ये द्वितीय और प्रथमा मानेंगे बहुवचन, उसमें इस टाइप रहेगा, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब एक अगर आएगा प्रथमा बहुवचन है, इस टाइप आएगा। पहला ऑप्शन कर्तरी, प्रथमा बहुवचन की बात कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन कर्तरी, छोटी की मात्रा, इसमें बड़ी की मात्रा, हाँ, इसमें कर्तड़े हो जाएगा, कर्तभ्याम हो जाएगा। तो प्रथमा बहुवचन है तो आप बहुवचन को मारेंगे कर्तड़ी। अगर उसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन आएगा, हाँ, या कर्तड़ी शब्द है, प्रथमा बहुवचन सप्तमी बहुवचन, सप्तमी अगर एक वचन आएगा तो ए बी दोनों कर दीजिएगा। ए ऑप्शन प्रथमा बहुवचन, बी ऑप्शन सप्तमी एक वचन और द्वितीया आपका सी ऑप्शन द्वितीया बहुवचन। तो इसमें से सभी अंत में रहेगा, सभी कर दीजिएगा। ठीक है, इस टाइप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आपका ऑप्शन ए आएगा, कर्तड़ो शब्द है। पंचमी द्विवचन, षष्ठी द्विवचन, सप्तमी एक वचन, नहीं सप्तमी नहीं, तब दोनों रहेगा, दोनों, उसके बाद सप्तमी एक वचन, तो दोनों आप मार दीजिएगा, पंचमी षष्ठी द्विवचन आपका रूप बनता है। ठीक है, तो इसी टाइप में आप निकाल लीजिएगा कि अनुमानित ढंग में रटते हो जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि ना, ये सब याद करने की भी चीज़ें नहीं है, ध्यान देने की चीज़ है। ये छोटी बड़ी की मात्रा है तो छोटी की मात्रा रहेगा, छोटी की मात्रा है, भी पे मात्रा विसर्ग है, भ्या करके विसर्ग है, राम राम शाम षष्ठी बहुवचन है, कर्तश शु है, इसको ये ध्यान देना है। तालब श है, ये वाला श है, सरौता वाला श कम मिलता है, यही वाला ज़्यादा मिलता है। आप हाँ, आकारांत पुल्लिंग में आप देखेंगे तो यही श शायद मिला था और बाकी एक भी नहीं मिला है जब से मैं देख रहा हूँ उसमें आकारांत। ठीक है, हाँ, आकारांत पुल्लिंग शब्द में ए वाला श मिला था, ए वाला श, और बाकी किसी में नहीं मिला। यही सब तब से चल रहा है आकारांत पुल्लिंग, आकारांत नहीं, आकारांत में ते मिला था, आकारांत इकारांत उकारांत, जितने मिल रहे सब यही सब मिल रहा है।
अब जब तालब विषा मिलेगा कहीं तो हम फिर बात करेंगे, और बाकी सब यही श मिल रहा है, ठीक है, यही श ज़्यादा दिखाई दे रहा है जितने हैं, ठीक है, यही श और दोनों श के ही खेल है। चलिए ठीक है, इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। मेरी तबीयत में नहीं सही है, इसीलिए थोड़ा सा लेट लपेट हो रहा है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो हमें लगता नहीं कि कुछ बचेगा इसमें, ठीक है। चलिए ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा नहीं समय देना है, सिर्फ आपको इतनी देना है समय, बस उसके बाद, ठीक है। अभी हमें आशा करते हैं कि यह वीडियो अच्छी लगती होगी आपको। कमेंट अवश्य कर दिया करें। कुछ भाई बहन हमारे, कुछ भाई ऐसे कमेंट करे हैं, अच्छा लगा, क्योंकि देखिए हमें आप उत्साहित नहीं करेंगे तो हम कैसे अच्छी काम कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है। कुछ लोग तो ऐसा मतलब घमंड से बात कर देते हैं ना, बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हमको जैसे कोई मतलब ऐसा तो है नहीं मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ। आपसे यही विनती, यही निवेदन है कि आप अच्छे कमेंट करने की कामना किया जाए, लाइक किया जाए, शेयर किया जाए। अगर कुछ नहीं कर सकते तो आप सीधा देख लीजिए, आपको अच्छा लगता है तभी आप देखेंगे, हमें आशा है, ठीक है, ठीक है। तो हमें उत्साहित करेंगे तो थोड़ा सा और अच्छा आपके लिए करने का हम प्रयत्न करेंगे, ठीक है। अभी क्या, अभी तो थोड़ा सा तबीयत नहीं सही थी, इसीलिए तब भी मन नहीं माना, हम कहे नहीं तो आप लोग कहेंगे क्या हो गया है, नहीं आ रहा है। तो आपको हम थोड़ा सा लेट लपेट कर रहे हैं, इस समय थोड़ा सा लेट लपेट ही हो पा रहा है वीडियो आज का, हाँ, लेकिन आपको पहुँचेगा लेट लपेट तक, कोई दिक्कत नहीं है, 1-1:30 बजे तक हो जाएगा संपन्न। तो हमें आशा है कि आप इसको अवश्य, एक दिन आपका जान लीजिएगा भैया, एक दिन आपका शब्द रूप मिलेगा, एक दिन प्रत्यय मिलेगा, ये दोनों अल्टर वाइड करके चलेगा 12 बजे वाली क्लास में। 12 बजे क्या, चाहे 12 बजे समझिए चाहे 11 बजे, लेकिन ये है कि आपको एक एक दिन करके मिलेगा, इसका क्रम यही रहेगा। और जो आपको 5 बजे वाली क्लास में है, आपका कथा मुखम चल रहा है, वो आपको चलेगी 5 बजे वाली क्लास में। हाँ, हो सकता है वो पीजीटी की क्लास है, हम उसको ट्रांसफ़र करके 9 बजे वाले क्लास में कर देंगे, क्योंकि 5 बजे वाली जो क्लास है हमारी वो सिर्फ टीजीटी है, और 12 बजे वाली क्लास जो है सिर्फ व्याकरण की है, ठीक है। कोई भी हो, पीजीटी हो या टीजीटी हो, पीजीटी पढ़ाएंगे तो पीजीटी लिख देंगे, टीजीटी पढ़ाएंगे तो टीजीटी। अगर बाबूराम सक्सेना पढ़ा रहे हैं जान लो टीजीटी है। थोड़ा सा सिद्धांत कौमुदी अगर वगैरह चलेगा, या लघु सिद्धांत कौमुदी के स्तर पर पढ़ाएंगे, चाहे संधि समास कारक स्वरूप, तो जान लीजिएगा वो आपका पीजीटी स्तर पर चल रहा है, जान लीजिएगा। लघु सिद्धांत कौमुदी हमारे भाइयों को थोड़ा समझने में कठिनाइयाँ होती है, इसीलिए थोड़ा सा उसको अलग से पढ़ाएंगे बाद में। पहले हम अपना बाबूराम सक्सेना वाला कोर्स पूरा खींच लें, तब जा कर के उसको हम अलग से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लासें आपकी सब चलेगी, अकेले मैं हूँ, लेकिन आपका एक सहारा है, जान लीजिएगा। थोड़ा सा अवश्य हमें उत्साहित किए रहेंगे तो अवश्य हम प्रदान करते रहेंगे, और नहीं तो हम तो अपना काम कर ही रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि हम आपको कुछ और कुछ कह रहे हैं, आपका इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, जो भाई बहन अगर कमेंट दे रहे हैं इस टाइप में, हाँ, उत्साहित करने के लिए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आभार करता हूँ। और क्या बताऊँ हम, ठीक है। नाम नहीं याद आ रहा है हमको, बहुत अच्छे कमेंट लगा, कम से कम इसका मतलब कि संस्कृत पढ़े हैं। इसका संस्कृत का मतलब होता है शुद्ध, परिष्कृत, परमार्जित। आपके अंदर जो शुद्धता नहीं है, परिमार्जिता नहीं है, परमार्जित मतलब शब्दों को परमार्जित कैसे करना है, परमार्जिता नहीं है तो कोई मतलब नहीं संस्कृत पढ़ने का, ठीक है। शुद्ध संस्कृत, शुद्ध, सुसज्जित, परमार्जित, इसी टाइप में संस्कृत का अर्थ होता है, ठीक है। और संस्कृत और संस्कृति दोनों बहुत आवश्यक है, जान लीजिए। संस्कृति जान रहे हैं, हाँ, पहनावा, संस्कृति और संस्कृत दोनों बहुत अति आवश्यक अपने देश के लिए, हाँ। अब चाहे दुनिया चाहे जहाँ जा रही हो, जो भी हो, लेकिन हमें आपको यही देखना है, सुसंस्कृत रखें, सुव्यवहारित रखें, हाँ। यही मैं कामना करता हूँ कि सभी भले पूर्वक रहें और अच्छी कामना रखें सभी लोग को, ठीक है। हम आपको ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं, आपकी समझ में आ ही भी गया हो, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। एक ही वीडियो बनाऊंगा, एक ही मतलब है, आकारांत स्त्रीलिंग अगले में बनाऊंगा, क्योंकि ऋकारांत कहाँ नपुंसक
नपुंसक एक अगला होता तो हो जाता। अब पता लगा कि आपका और कुछ है आकारांत स्त्रीलिंग, तो यह मेल नहीं खाएगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएंगे आप। एक दिन में एक ही देखिए, कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। अब धात्र और नेत्र का भी इसी टाइप रूप चलेगा। धात्र धात्री धात्रड़ी, धात्र धात्री धात्रड़े, धात्र धात्री धात्र, धर्ता धातृभ्याम धर्तृभि, धर्ता धर्तभ्याम धर्तभ्या, धर्ते धर्तभ्याम धर्तभ्या, धर्तड़े धर्तभ्याम धर्तभ्या, धर्त धर्तभ्याम धर्तः, धर्तड़ा धर्तयो धर्तड़ा, धर्तड़ा धर्तड़ो धर्तड़ा, धर्तरि धर्तड़ो धर्तेश, धर्तड़ाम वहाँ हो जाएगा। बस हो गया, काम खत्म, एक भी गलती नहीं होने पाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से कामना रखते हैं कि आप अच्छे ढंग में होंगे, आप भी सकुशल पूर्वक होंगे। ठीक है, और मेरी यही कामना है कि आप जो है अवश्य देख लिया करें, पूरा मेहनत से बनता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर बने रहने के लिए।